फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रात गए अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रमदीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। इस इश्तियाल अंगेजी का मकसद हवारिज को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाक फौज की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। पाक फौज ने मुतादिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया है। कई अफगान बॉर्डर पोस्टें तबाह कर दी गईं। दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान में बॉर्डर के करीब मौजूद खवारिज और दाइश के दहशतगर्द कैंपों और हाइड आउट्स को भी इंतहाई महारत से निशाना बना रहा है। अफगान फोर्सेज कई इलाकों से पसपाई इख्तियार कर चुकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से मुअस्सर और शदीद जवाबी कार्रवाई जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद इस वक्त भी पाक अफगान बॉर्डर पर जो सिचुएशन है वो टेंस है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई की गई। मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक हुए हैं। कई खारजी तश्कीलें जिनको सरहद पार करवाने के लिए ये सब किया गया था अफगानिस्तान की जानिब से, वो न सिर्फ ये कि तितर बितर हो चुकी हैं बल्कि अफगान पोस्टें उन खारजियों को कवर फायर देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ मुतअद्दिद अफगान फौजियों और मुतअद्दिद खारजियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। इस वक्त सुनो के नाज़रीन के लिए अगर हम ताज़ा तरीन फुटेजेस उन्हें दिखाएं तो बहुत सारी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि अफगान पोस्टें तबाह हो रही हैं। ताज़ा वीडियो क्लिप्स में न सिर्फ ये कि अफगान पोस्टों को तबाह होते हुए देखा जा सकता है बल्कि जो अफगान फोर्सेस की तरफ से नुकसान हुआ है और जो खारजी वहाँ पर मरे हैं उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो भी इन फुटेजेस में वाज़ेह नजर आ रही हैं। अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला इस वक्त भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान की जानिब से जारी है। पाकिस्तान फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है और खारजियों की सहूलतकार इन अफगान पोस्टों को भी मौसर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा गजाला, अफगान फोर्सेस की जानिब से तो फायरिंग की गई थी, लेकिन जो फुटेजेस हम देख रहे हैं उसमें ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से गैर मामूली जवाब दिया जा रहा है। तो किस तरह के असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त? दफा पाकिस्तान की जानिब से पहली दफा इस तरह हो रहा है कि जैसा कि हमने पहले देखा था कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफा कहा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। तो न सिर्फ ये कि आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि इस दफा टैंक भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ जो पाकिस्तान के फजाई वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये तस्दीक की गई है और इसके साथ ही ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से ये खवारिज और दाइश के ठिकानों को जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर मौजूद है उनको निशाना बनाने के लिए और मौसर तरीके से निशाना बनाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंक, फजाई वसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही अफगान फोर्सेस के उन हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। गजाला, क्या ये कंफर्म हो चुका, जैसे अभी आप बता रही हैं कि फजाई जो वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान एयर फोर्स है वो कितनी एडवांस्ड है और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स से लैस हवाई जहाज़ हैं जो कि अपनी सरहद के अंदर रहते हुए फायर किए जा सकते हैं। तो क्या इसी तरह का कोई ऑपरेशन है या हवाई जहाज़ सरहद पार करते हैं, ऑपरेशन करके वापस आते हैं? जो हमारे सामने फुटेजेस सामने आ रही हैं उनमें ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से एयर स्पेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ताहाल ये कंफर्म नहीं बताया गया कि ये जो फ़ज़ाई वसाइल हैं ये कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हमने देखा था कि ऑपरेशन बुरानू मरसूस में पाकिस्तान ने अपने तमाम तर जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल किए थे। और इस वक्त भी पाकिस्तान न सिर्फ ये कि ज़मीनी अपने जो वसाइल हैं वो हथियार हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि जो फ़ज़ाई वसाइल हैं उनका भी जदीद तरीन तरीके के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इसके साथ ही जो करीब के इलाके हैं या जो हाइड आउट्स हैं, जैसा कि इससे कबल हमने बताया था कि हाइड आउट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है और ये हाइड आउट्स सिर्फ खवारिश की नहीं है बल्कि जो दाइश के ठिकाने हैं उनको भी मौसर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तो इन हाइड आउट्स के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने फ़ज़ाई वसाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। फ़ज़ाई वसाइल में पाकिस्तान हर मुमकिन जिस हद तक अपने जदीद तरीन वसाइल इस्तेमाल कर सकता
सकता है ज़रूरत के मुताबिक वो ज़रूर कर रहा है। ताहम ये कहना, कंफर्म बताना कि कौन से फ़ज़ाई वसाइल जी। इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये इसलिए कबल अज़ वक्त होगा कि जब तक कुछ सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इस हवाले से बाकायदा नहीं पता चल जाता या कुछ ऐसी फुटेजेस हमारे सामने, कंफर्म फुटेजेस सामने नहीं आ जाती, उस वक्त इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अपनी ज़मीनी और जो एयर स्पेस के हवाले से जो वसाइल हैं वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा कि मैंने इससे कबल बताया था कि जो इस वक्त ख्वारिज और दाइश के ठिकाने हैं जी। जो कि इंटरिम अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहे हैं, अफगान अबूरी हुकूमत जिनको मुकम्मल सरपरस्ती कर रही है, जिनको पनाह दे रही है, जिनको हाइडआउट्स फराहम कर रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही उन हेडक्वार्टर्स को, अफगान फोर्सेस के उन हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से आज रात अभी तक जारी की होने वाली इस कार्रवाई में जो कि दाइश और फितनतुल ख्वारिज को पनाह बिल्कुल, भी कार्रवाई देते रहे जारी हैं। है। गजाला, साथ ही रहिएगा।